सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, हर वीडियो में 10-15 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज उसकी पहली वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, मिक्स होंगे, ठीक है, जितने भी टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, The number of students in a class is increased by 20% and the number now becomes 66. What is the number initially? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, मैं टाइप्स में आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा था क्योंकि उसमें समझाना था, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अब हम देर नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हम लोग एग्जाम में करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो बोला गया है कि एक नंबर को 20% से बढ़ा दिया गया, वो 66 हो गया। 20% बढ़ा दिया गया यानी कि 5 से 6 कर दिया, ठीक है। 5 से 6 कर दिया और अब वो 66 हो गया। इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में 66 दे रखी है, 5 की वैल्यू आपको बतानी है 55, ठीक है ना। 6 की वैल्यू 66 काटूंगा तो 1 की वैल्यू 11 आ जाएगी, 5 की वैल्यू 55 आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही ये तो था 5 और 6 लेके, अगर मैं 100 से लेके करता, कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। आप 100 ले लोगे, 20% बढ़ गया यानी कि 120। 120 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 66, ठीक है। इसको मैं 6 से काट देता हूं, 20 की वैल्यू कितनी, 11। अगर 20 की वैल्यू 11 है तो इंटू अगर मैं 5 करता हूं तो ये भी इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी, 55। और 100 ही आपने पहले लिया हुआ था, तो 100 की वैल्यू 55, आंसर हो जाएगा मेरा 55, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ओके। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% है। ए का बी कितना प्रतिशत है, तो बी बताना है कि ए का कितना प्रतिशत है अगर 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, समझा रहा हूं इसमें, वैसे आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। देखो, 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी किसके बराबर है, 80% ऑफ बी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 40% ऑफ बी में 40% ऑफ बी मिलाऊंगा तो 80% ऑफ बी आएगा ना, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास 40% ऑफ बी है, तो इसका मतलब ये जो 30% ऑफ ए है ये किसके बराबर है, 40% ऑफ बी के, ठीक। 30% ऑफ ए अगर 40% ऑफ बी के बराबर है, इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 3a इज इक्वल टू 4b। कैसे, 0 से 0 कटा, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, तो 3a इज इक्वल टू 4b। जब भी ऐसा होता है ना तो कुछ नहीं करना, ये और ये, ठीक। अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो b a का कितना प्रतिशत है, यानी कि b 3 है, a 4 है, आंसर हो जाएगा आपका 75%। डन, ओके, इजी क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 120% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b, देन b प्लस a b माइनस a इज इक्वल टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी। देखो भाई, 120 जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा है। 120% ऑफ a, 80% ऑफ b, कुछ नहीं करना, यहाँ से 0 और परसेंटेज अपने आप दिमाग में ही, 0 से 0 और परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, तो यानी 12a इज इक्वल टू 8b, ठीक है। इसको 4 से काटूंगा तो 3a इज इक्वल टू 2b। अब 3a इज इक्वल टू 2b, तो ये और ये, अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 3 है, अगर, ठीक है। a प्लस b और b माइनस a, b प्लस a b माइनस a, b प्लस a कितना हो जाएगा 5, b माइनस a कितना हो जाएगा 1, ये आंसर आ गया आपका 5। b प्लस a 5 है ना, क्योंकि अगर a 2 है b 3 है, b प्लस a और b माइनस a 5:1, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। a is 50% larger than c and b is 25% larger than c, then a is what percentage larger than b। इजी सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, इसको 100 लेके भी कर सकते हो आप, इसको नंबर लेके भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो। दोनों से मैं बता देता हूँ। a is 50% larger than c, अगर a 50% larger than c है, मैं a b c d यहाँ लिख देता हूँ, a b c और d, ठीक है। 100 से लेके करते हैं पहले। 50% larger than c, अगर c को मैं 100 ले लेता हूँ तो a 150 हो जाएगा, करेक्ट है, ओके। देन b इज 25% लार्जर देन c, b 25% लार्जर देन c है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 125, ये 150 है, 125 है। a इज व्हाट परसेंटेज लार्जर देन b, a कितना परसेंटेज b से ज्यादा है, 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 125, ओके। क्यों, क्योंकि b से कंपैरिजन करना है आपको, लार्जर देन b बोला है ना आपको, लार्जर देन b, तो 25 डिवाइडेड बाय 125 यानी कि 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 20%, ठीक, आंसर हो गया आपका 20%, ओके, ठीक है। ये तो था 100 से। अगर आप 100 से नहीं करते हो, वैसे आसान है 100 से करना। इसमें क्या बोला गया है, a इज 50% लार्जर देन c, तो भाई c 2 है b 3 है, ठीक है। देन b इज 25% लार्जर देन c, तो ठीक है, 25% लार्जर मतलब 1/4, 2 का 1/4 कितना होता है, आधा, 2.5 b हो गया, ठीक। अब बताओ a कितना परसेंट लार्जर देन b है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.5 का,
ए बी से कितना बड़ा है 0.5, और किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो 0.5 डिवाइड बाय 2.5 यानी कि 5/25 यानी कि 1/5। 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे। अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट 180 रुपीज आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज 20%। हाउ मेनी पेयर ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर 48 रुपीज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हिंदी में भी पढ़ लो। क्या बोला गया है, 180 में उद्धृत 1 दर्जन जोड़ी जुराबें 20% की छूट पर उपलब्ध हैं, 48 रुपए में कितने जोड़े जुराबें खरीदे जा सकते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है कि 20% का डिस्काउंट दे दिया गया है, यानी 5 से 4 कर दिया, ठीक। अब आपको बताना है कि अभी प्राइस 48 है अगर, तो इस 48 के प्राइस पे मेरे को कितनी सॉक्स मिलेंगी। अगर अभी प्राइस 48 है, उसका पहले प्राइस कितना था, 4 की वैल्यू 48 है, इंटू 12 हो रहा है, तो 5 की वैल्यू 60 हो जाएगी। इस 60 में पहले मेरे को कितनी सॉक्स मिल रही थी, अगर 180 में 12 मिल रही हैं तो 1 डजन इज इक्वल टू 12, राइट। तो 60 में कितनी मिलेंगी, 1/3 हो रहा है तो 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 पेयर, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है, x% ऑफ y% ऑफ 80 सेम एज 25% ऑफ 900 देन द वैल्यू ऑफ xy इज। इजी सा क्वेश्चन है। x% ऑफ y% ऑफ 80 इज इक्वल टू 25% ऑफ 900। अब यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पे दो हंड्रेड नीचे आएंगे क्योंकि 2% है x% ऑफ y%, और यहाँ पर नीचे 1% है, तो एक 100 से इसका एक 100 कट जाएगा और इसमें नीचे एक ही 100 रहेगा, ठीक है। इसको मैं काट दूंगा, ये 4 ये 5, और इस 4 को मैं 900 से काट दूंगा, यानी कि 2 2 और 225, ठीक है। इस 5 को यहाँ लेके जाऊंगा, आंसर आ जाएगा कितना, 25 इंटू 5 इंटू 225, 225 इंटू 500/4, ठीक है। 225 इंटू 500/4, और कैसे कर सकते हो, 225 000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या, 8, ठीक है। 8 से अगर मैं काट दूंगा इसको तो 2, ठीक। कितना बचेगा, 6 65 8, ठीक है। एक बचेगा 2 1, 2 बचेगा 2, 4 बचेगा 5, तो 128125 आंसर आ जाएगा आपका, और ये है ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज 20% लेस देन बी while C is 20% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? तो 4 चीजें दी हुई हैं, CGL Tier 1 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 100 से भी कर सकते हो और नंबर लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो A is 20% less than B, अगर मैं 100 से लेके करता हूँ A, B, C और D। A अगर 20% लेस देन B है तो ठीक है, अगर B को मैं 100 लेता हूँ, A को 80 लेना पड़ेगा। while C is 20% more than D, अब ये C और D का अलग से रिलेशन बता दिया गया, A और B से इसका अभी कोई रिलेशन नहीं है। आगे वाला पढ़ो, इफ D is 25% लेस देन A, तो अब D और A के बीच में भी रिलेशन दे दिया गया। D 25% लेस देन A है, यानी कि 80 से 25% लेस, इसका मतलब 1/4 कम कर दो, यानी D की वैल्यू 60, ठीक है। और क्या बोला गया है, C is 20% मोर देन D, तो ठीक है, C जो है 20% मोर देन D है, यानी 60 का 20% कितना होता है, 12, इसमें 12 जोड़ दूंगा तो 72, 72। C 72 है, B 100 है, और C और B के बीच में ही ऑप्शंस में रिलेशन पूछा गया है, तो C क्या होगा, आई थिंक 0.72B, ठीक। क्या आंसर है, B का, ठीक है ना। C इज इक्वल टू 0.72B, ओके। इजी सा क्वेश्चन था, 100 लेके कर लिया, 100 लेके कर लो, अगर आपको 5-4 वैसे करना है वैसे कर लो। वैसे कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। क्या बोला गया है कि A B से 20% कम है, इसका मतलब B को अगर मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, ये इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, B को अगर मैं 5 लेता हूँ, A 4 होगा, ओके। देन D 25% लेस देन A है, यानी D की वैल्यू 3 है, ठीक है। और C 20% मोर देन D है, तो ठीक है, 20% इसका कितना होगा, 0.6, ठीक है ना। 3 का 10% 0.3 होता है, 20% 0.6 होगा, तो ये 3.6। अब आपको किन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन करना है, इसके और इसके बीच में, ठीक है ना। तो ये बता देना। अब C बाय B कितना होगा, C बाय B कितना होगा, 3.6 और 5, करेक्ट, यानी 36/50 यानी 0.72, डन, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ इज मैरिड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। एक कार्यालय में कर्मचारियों का 40% महिला है, 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों की प्रतिशत क्या है। देखो दो तरीकों से कर सकते हो, इसको आप एलिगेशन लगा के भी कर सकते हो। एलिगेशन अब तक हमने सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करना सिखा दूंगा कैसे करते हैं। अगर आपको पहले से आता है तो इस क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो आप समझ जाओगे, ठीक। नहीं तो 100 लेके तो हम कर ही सकते हैं।
तो क्या बोला गया है कि 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। तो अगर मेरे ऑफिस में 100 लोग थे, 60 मेल है, 40 फीमेल है, ये मेल ये फीमेल, ठीक। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ इज मैरिड। अब 50% मेल स्टाफ मैरिड है, ये मैरिड ये अनमैरिड। 50% मेल स्टाफ यानी 30 मैरिड है, 30 अनमैरिड है, ठीक है ना। और 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ यानी अगर मैं 40 का 70% लूं तो 28 मैरिड है, बच्चे कितनी 12, ये अनमैरिड है, ठीक। आपको बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। तो अनमैरिड ये और अनमैरिड ये दोनों को मैं प्लस करूंगा कितना 42, ओके 42। अब ये 42 है कितने में से 100 में से, तो ठीक है हमारा परसेंटेज वैल्यू भी 42% आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया डी, ओके। और टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, इसका मतलब मेल फीमेल के बीच में परसेंटेज, मेल फीमेल के बीच में रेशो क्या होगा, 60 मेल हो गए 40 फीमेल हो गए, यानी कि 3:2 का मेल फीमेल का रेशो हो गया, ठीक। और क्या बोला गया है हमें कि 70% फीमेल स्टाफ और 50% मेल स्टाफ मैरिड है। इसका मतलब अनमैरिड कितने हैं, 30% फीमेल और 50% मेल, ठीक है ना। और मैरिड ही हमसे पूछा गया है तो मैं एलिगेशन भी मैरिड पे लगाऊंगा, ठीक है। तो मेल कितने मैरिड थे 50, फीमेल कितनी मैरिड है 30, ठीक। और आपको ये बात पता है कि जो ऊपर रेशो होता है ना मेल फीमेल का, वो रेशो नीचे भी बना रहेगा, ठीक है 3:2। आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी है, ओके। ये कैसे निकलेगी, देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है 50 और 30 के बीच में जो डिफरेंस होता है 20, वही 3 और 2 में बढ़ जाता है। इसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको एलिगेशन में बताऊंगा, बहुत इजी सा लॉजिक है। तो 20 जो है वो 3 और 2 में बटेगा, इसका मतलब क्या है 3 और 2 में बटेगा, यानी कि यहाँ 12 आएगा और यहाँ 8 आएगा, ठीक है। यहाँ 12 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और बीच में फिर वैल्यू क्या आएगी, बीच में वैल्यू आपकी आ जाएगी इस हिसाब से 50 - 8 यानी 42, या आप यूं कह लो 30 + 12 42, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। 42 आपकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब 42% लोग जो हैं वो क्या है अनमैरिड। मैं पूरे ऑफिस की बात करूं तो 42% लोग अनमैरिड होंगे, ठीक है। और अगर आपको मैरिड का निकालना होता तो 100 में से माइनस कर दो, 58% लोग मैरिड है, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट 35 डेज, इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज द सेम अमाउंट वुड लास्ट। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और सोचो कि इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि सप्लाई ऑफ जूस 35 दिन तक चलती है, और अगर हम यूज को 40% से बढ़ा दें तो कितने दिन तक ये सप्लाई रहेगी, आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन है A × B = C टाइप। कैसे, नंबर ऑफ डेज इंटू एक दिन में कितनी यूसेज होती है इज इक्वल टू मेरे पास जितना जूस है, समझ रहे हो। एक दिन में मैं कितना यूज करता हूं जूस को, इनटू कितने दिन की सप्लाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो टोटल अमाउंट ऑफ जूस आएगा मेरे पास, करेक्ट है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर मैं यूसेज को बढ़ा देता हूं, ठीक है, यूसेज को 40% बढ़ा देता हूं और मेरा जो जूस है अमाउंट सेम है, इसको सेम रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको नंबर ऑफ डेज घटाने पड़ेंगे, ठीक। जिस रेशो से यूसेज बढ़ी उस रेशो से डेज घटे, ठीक। यूसेज कितने से बढ़ी, यूसेज हमने बढ़ा दी 40% से, 40% यानी कि 5 का 7 हो गया, 40% यानी कि 5 का 7 हो गया, तो डेज 7 से 5 हो जाएंगे, डेज 7 से 5 हो जाएंगे। अब इस 7 की वैल्यू शुरुआत में दे रखी है 35 दिन, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो लिखा हुआ है अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, तो पहले जो थी वो 35 दिन थी, 7 की वैल्यू 35 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी 25, आंसर आ जाएगा आपका 25। टीयर 2 का क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। A × B = C, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% अ ईयर, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9261, द पॉपुलेशन 3 years ago was। इतना आसान क्वेश्चन है ना ये, या तो आप इसको परसेंटेज लेके 100 लेके कर लो, बहुत लंबा जाएगा, या फिर आप रेशो मेथड से कर लो जो कि बहुत आसान होगा। मैं रेशो मेथड आपको बताता हूँ। देखो 5% से हर साल बढ़ती है, इसका मतलब क्या है 20 की 21, ठीक है। पहले साल 20 से 21, ठीक, दूसरे साल भी 20 से 21, तीसरे साल भी 20 से 21, आपको 3 साल बाद पूछा है ना। तो आपको बोला गया है कि 3 सालों के बाद पॉपुलेशन है 9261, आपको बतानी है कि 3 साल पहले कितनी थी। हम क्या करते थे रेशो मेथड में, जो राइट साइड वाले थे इनको मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड वाले थे इनको मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप 21 का क्यूब करोगे, 21 × 21 × 21, वो आता भी 9261 ही है, और आपको क्वेश्चन में भी 9261 बोला गया। आपका इधर क्या आएगा 20 × 20 × 20 8000, आंसर भी आपका 8000 ही आएगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका 8000, ओके।
इजी क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप इसी क्वेश्चन को 100 लेके करते तो कितना कॉम्प्लिकेट कर देते। देखो भाई, 100 लेते, फिर उसका 5% बढ़ाते 105। अब 105 का भी 5% आपको बढ़ाना पड़ता, कितना टफ हो जाता। 10.5 का आधा यानी कि 5.25, यानी कि ये 110.25। अब इसका भी 5% आप बढ़ाते, तो ये जो 100 लेके करने वाला मेथड है ये हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दोगे आप, इसीलिए ये मेथड ज्यादा आसान था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The price of commodity rises from 6 per kg to 7.5 per kg if the expenditure cannot increase, the percentage of reduction in the consumption is। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कमोडिटी की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 प्रति किलोग्राम हो जाती है। यदि व्यय में वृद्धि नहीं हो सकती तो खपत में कमी की प्रतिशत क्या है। ये क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो हम कैसे करते थे इन क्वेश्चंस को, अगर आपको याद होगा तो पहला टाइप अगर आपने पढ़ा है तो A इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप है ये, करेक्ट। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितना प्राइस है जितनी मेरी खपत है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा खर्चा आ जाता था। तो प्राइस राइज हो गया 6 से 7.5, यानी कितना परसेंटेज राइज, यानी कि कितना परसेंटेज राइज भाई, 1.5 से अगर मैं इसको काट दूंगा तो 4 से 5 हो गया, प्राइस 4 से 5 हो गया, ठीक है। आपको एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना, इफ एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, तो कंजम्पशन को मेरे को कितने से घटाना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल उल्टा होता था। प्राइस 4 से 5 है तो कंजम्पशन को 5 से 4 करना पड़ेगा। अब इसमें परसेंटेज कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, क्यों, क्योंकि 5 पहले था, 1/5 विच इज इक्वल टू 20%, आंसर विल बी 20%, ठीक। टियर 1 2011 का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने सारे टाइप्स नहीं देखे हैं। ये पहला टाइप है A इंटू बी इक्वल टू सी टाइप, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी है, आप उसको जाके पहले देख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट्स इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीज। इफ द नंबर लेफ्ट नाउ इज 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, 100 लेके भी कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, और तीसरा मेथड क्या था, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला से ही बता देता हूँ, इजी है, बहुत आसान है। देखो क्या बोला गया है, 12% गोट्स कम हो गई, ठीक, इसका मतलब पहले साल में 12% गई यानी कि -12, ठीक, और 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड ऑफ डिजीज, तो ठीक है -5, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो -12 इंटू -5 यानी कि +60, ठीक है ना, +60 हो गया डिवाइडेड बाय 100। क्या होता था फॉर्मूला, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की वैल्यू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही होता था ना, और x जो होता था वो परसेंटेज वैल्यूज होती थी। अब यहाँ पर परसेंटेज वैल्यूज ये -12 है क्योंकि 12% से कम हो गई, ये -5 है क्योंकि 5% और कम हो गई, एक्स वाई की वैल्यू -12 इंटू -5 यानी कि +60 इंटू 100, ठीक, डिवाइडेड बाय 100 सॉरी, ठीक। तो -12 -5 यानी -17 +60 बाई 100, ठीक है। इसका मतलब -17 प्लस 0.6 विच इज इक्वल टू कितना, -16.4, ओके। नाउ -16.4 जो है वो कमी हो गई, ठीक है। इसका मतलब पहले से अब अगर पहले 100% था, -16.4 हो गया यानी कि कमी हो गई 16%, 16.4% की। अब कितने परसेंटेज बची, 83.6 ना, इसको माइनस कर दूंगा तो 83.6 बची, ठीक है, 83.6 बची। उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 8360, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना था, आपको क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड वाज 100%, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 10,000, ठीक है, ये हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप रेशो मेथड से करते, देखो 100 से मैं करके नहीं दिखाऊंगा, 100 से आप आराम से कर लोगे। रेशो मेथड से करते तो क्या होता, 12% लूज हो गई तो 12% का रेशो निकालेंगे, ठीक है। 4% की क्या होती है वैल्यू, 4% मतलब 1/25, 25 पे 1 बढ़ गया, 12 मतलब 25 पे 3 बढ़ गए, ठीक है ना। कम भी हो रहे हैं तो ऐसे ही होंगे, 25 से 22 हो गए, ठीक है। 5% और कम हो गए, इसका मतलब क्या, 20 से 19, करेक्ट। अब आपको बता दिया गया है कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 8360, मेरे हिसाब से कितनी होगी, 22 इंटू 20 करोगे तो कितना, 440 होगा, ठीक है, -22 करना पड़ेगा यानी कि 418। 418 की वैल्यू 8360 है, साफ साफ आपको पता चल रहा है कि ये काटोगे तो 20 से कटेगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 इंटू 20 कितना, 500,
ठीक है ना। और इस 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 20 कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ भी इंटू 20 हो रहा था, तो इंटू 20 कर दूंगा, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 10,000। ठीक है, दोनों तरीकों से हो गया, एक तो फॉर्मूला और एक रेशो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 84 एंड इट बिकम्स 107% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। देखो भाई, अगर कोई भी नंबर है वो अपने आप का कितना परसेंट होगा, 100% होगा, करेक्ट है ना। अपने आप का कोई भी नंबर 100% होता है। अब आपको बोल दिया गया है कि नंबर में इंक्रीज कितना हुआ, 84%, वो बन कितना गया अपने आप का, 107%। इसका मतलब पहले 100 था, अब 107% हो गया। इसमें कितना परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, 7%। इस 7% की वैल्यू कितनी है, 84। ठीक है ना, 7% की वैल्यू अगर 84 है तो नंबर कितना है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। इजी, 7 से इसको काटोगे कितना जाएगा, 12,000। ठीक, 1% की वैल्यू 12 हो गई, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। डी ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है आपका किसका, वेन डायग्राम। ठीक है, वैसे आपको डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में बोला गया है, इन एन एग्जाम 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, पास इन हिस्ट्री, 55% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी। If 5% of the students fail in both the subjects, then what is the percentage of students who have passed the both the subjects? तो देखो क्या बोला गया है, 5% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो अगर आपको 65% लोग पास होते हुए दिख रहे हैं हिस्ट्री में, तो फेल कितने हुए, 35। ठीक है, ठीक है जी, 35 हिस्ट्री में फेल हो गए। 55% हिंदी में पास हुए, तो फेल कितने हुए, 45। ठीक, और इन दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 5। ठीक है, अब इसका मतलब सिर्फ हिस्ट्री में, और ये सिर्फ हिंदी का, ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री में फेल होने वाले कितने हैं, 30, सिर्फ हिंदी में 40, ये बीच में 5, इन तीनों को मैं प्लस करूंगा तो 75। ठीक, 75% टोटल ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है, और टोटल कितने परसेंटेज होता है, 100, यानी कि इसका मैं अगर यूनिवर्स मानू, यूनिवर्स मतलब 100। ठीक, तो 100 में से मैं 75 माइनस करूंगा, ये जो बाहर लोग हैं ये कितने होंगे, 25, और यही वो लोग हैं जो सब में पास हो गए। 25% लोग हैं जो सब में पास हो गए, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये तो हो गया वेन डायग्राम बना के। अब मैं आपको बताऊंगा बिना वेन डायग्राम बताए फॉर्मूला से। ठीक, फॉर्मूला क्या होता था, ए यूनियन बी का, ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, अब आपको ए यूनियन बी नहीं पता, लेकिन आपको ए बी और ए इंटरसेक्शन बी पता है। कैसे, ए में फेल होने वाले लोग कितने हैं, 35। ठीक, बी में फेल होने, ये माइनस आएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ए में फेल होने वाले 35, बी में फेल होने वाले कितने, 45। ठीक, और दोनों में फेल होने वाले कितने, 5। क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा, इसको मैं प्लस करूंगा तो 80 माइनस 5, 75। 75% ऐसे लोग हैं जो ए यूनियन बी यानी कि दोनों में मिला के फेल होने वाले 75% लोग हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड बोथ द सब्जेक्ट्स विल बी 100 माइनस ये, ठीक है, 100 माइनस ए यूनियन बी यानी कि 25%। ठीक है, डन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आता है इनकम एक्सपेंडिचर से। अगर आपने इनकम एक्सपेंडिचर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। इजी सा क्वेश्चन है, देखो डब्बे वाला मेथड देखेंगे। ठीक है, डब्बे वाला मेथड करेंगे, बहुत आसान था। मैन 75% ऑफ हिज इनकम स्पेंड करता है, यानी कि अगर 4 डब्बे मेरे इनकम के थे तो 3 डब्बे एक्सपेंडिचर के होंगे। ठीक, 4 डब्बे इनकम के, 3 डब्बे एक्सपेंडिचर के। इनकम 20% से इंक्रीज कर गई तो ठीक है, 20% से इंक्रीज कर गई, लेकिन एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% से इंक्रीज करा। ठीक है, अगर, और आपको बताना है कि सेविंग्स कितने से इंक्रीज करी। ठीक है, देखो अगर इनकम 20% से इंक्रीज करी, ठीक, अगर मैं एक्सपेंडिचर को भी 20% से इंक्रीज करता तो मेरी सेविंग्स कितने से इंक्रीज होती, 20% से ही होती ना। जितनी इनकम बढ़ी उतनी एक्सपेंडिचर बढ़ गई तो सेविंग्स भी उतनी से ही बढ़ेगी। ठीक, तो 20% से मेरी सेविंग्स बढ़ जाती अगर मैं 20 से करता, लेकिन मैंने करा किससे, 10 से। ठीक, डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। कितने डब्बों पे, 3 डब्बों पे। ठीक, टोटल 30। अब ये 30 जो है ये किस में जाएगा, सेविंग्स में। ठीक, सेविंग्स के कितने डब्बे हैं, एक ही डब्बा है, क्यों, क्योंकि 3 एक्सपेंडिचर थे, 4 इनकम थी। ठीक, 30/1। ठीक है, तो इसमें मेरे को प्लस करना पड़ेगा 30/1, 50। ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और मेथड है हमारे पास। देखो भाई, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, 75% ऑफ इनकम आदमी
स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर उसका 75% है, यानी कि अगर इनकम मेरा 4 है, एक्सपेंडिचर 3 होगा, सेविंग्स 1 है। इनकम को मैंने 20% से बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को 10% से बढ़ा दिया। इसका मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 80, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30। ठीक, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना होता है, सेविंग्स होता है 50, ये 50 एक डब्बे में जाएगा, यानी 50/1, 50% इंक्रीज इन सेविंग्स हो जाएगा मेरा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी 50%। ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसानी से ऐसे कर सकते हो, 4 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट, जितना बोला गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना बोला गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को माइनस कर दो, जो आया उसको सेविंग्स के डब्बों से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, सेविंग्स के पार्ट से डिवाइड कर दो। इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर करो इस वीडियो को। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय।